हेलो एवरीवन। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर के नाम से फेमस वॉरेन बफेट की एनुअल डिविडेंड इनकम अराउंड $3.5 बिलियन है। भारत के सबसे बड़े और फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 2022 में डिविडेंड से ओनली 3 स्टॉक से अराउंड 70 करोड़ रुपीस अर्न किए थे। तो आखिर क्या होता है डिविडेंड, कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है और यह हमें कैसे मिल सकता है? तो आज की यह वीडियो में ये सभी बातें हम जानने वाले हैं। आई एम राधिका, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं क्या होता है डिविडेंड। कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदने पर हमें 2 तरीके से प्रॉफिट होता है। पहला, खरीदे हुए शेयर्स को प्राइस बढ़ने पर बेचकर, और दूसरा डिविडेंड से। डिविडेंड एक कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट होता है। हर प्रॉफिटेबल कंपनी को प्रॉफिट यूज करने के लिए 2 चॉइस होते हैं। पूरे प्रॉफिट को कंपनी अपने न्यू प्रोजेक्ट और फ्यूचर के लिए यूज करे, या कुछ पार्ट रखकर बचा हुआ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे। प्रॉफिट का यही पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है वही डिविडेंड कहलाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी नाम की कंपनी को साल 2022 में 500 करोड़ का प्रॉफिट होता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो हर शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देगी और बचे हुए प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाएगी। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स है तो आपको डिविडेंड से 10,000 रुपये मिलेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है। ऑलवेज वही कंपनियां डिविडेंड देती है जो प्रॉफिट में होती है। लॉस में रहने वाली कंपनियां कभी डिविडेंड नहीं देती है। और डिविडेंड ऑलवेज वही कंपनियां देती है जो प्रॉफिटेबल और मैच्योर हो चुकी होती है, क्योंकि न्यू कंपनीज ऑलवेज अपने प्रॉफिट को बिजनेस एक्सपांड करने में ही यूज करती है। बिकॉज ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है कि आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर फ्यूचर में इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और इसमें भी इन्वेस्टर का ही फायदा है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डिविडेंड देना है या नहीं, यह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वह प्रॉफिट का यूज बिजनेस बढ़ाने में कर सकते हैं तब वह डिविडेंड नहीं देते हैं, और अगर बिजनेस को एक्सपांड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तब वह प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें डिविडेंड कैसे मिल सकता है। जैसे हमने जाना कि डिविडेंड हमेशा प्रॉफिटेबल और मैच्योर कंपनीज ही देती है, तो हमें वैसे ही कंपनी के शेयर्स बाय करके रखने होंगे जो लगातार डिविडेंड देती है। और ऐसी कंपनीज का लिस्ट ऑनलाइन सर्च से आराम से मिल जाएगा। लेकिन यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डिविडेंड्स लेने के लिए कुछ डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट और पेमेंट डेट। पहला है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को कंपनी पब्लिकली डिविडेंड अनाउंस करती है, उस डेट यानी उस दिन को डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। दूसरा है रिकॉर्ड डेट। यह डेट ऑलवेज डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट के 10 दिन बाद की ही होती है। रिकॉर्ड डेट उस डेट को कहते हैं जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज अ शेयर होल्डर होना चाहिए। डिविडेंड देने वाली कंपनी इसको डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम पे ही रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। डिविडेंड लेने के लिए रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम शेयर होल्डर लिस्ट में होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है एक्स डिविडेंड डेट। यह डेट जनरली रिकॉर्ड डेट के दिन या तो उससे 1 या 2 दिन पहले सेट हो जाती है। अगर हमें किसी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो उस कंपनी के शेयर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना होता है। चौथा है पेमेंट डेट। इस दिन कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। उस दिन को पेमेंट डेट कहते हैं। दोस्तों, कंपनियां साल में कितनी भी बार डिविडेंड दे सकती है, और हर बार कंपनी ये सभी डेट्स अनाउंस करती है ताकि पब्लिक को पता चल सके कि अगर उन्हें डिविडेंड लेना है तो कब तक शेयर्स को बाय करना होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक याद रखिए, ग्रो योर मनी वन स्टेप एट अ टाइम। इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर and don't forget to subscribe for updates. Radhika signing off.